सो हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आईआईटी, एनआईटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से, बीटेक या पॉलिटेक्निक, कुछ भी कर रहे हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या इंजीनियरिंग में चेंज हो रहा है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, अगर आप ये नहीं जानोगे तो शायद आप करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये पूरा वीडियो मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। और अगर आपको करियर में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, करियर कैसे आगे लेके जाना है, करियर में किस तरह से आगे जाएं, तो आप लोग career@education.com पे जा करके मेरे से बात कर सकते हो। और वहाँ पे देखो, ज़्यादा नौटंकी नहीं है, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बहुत कम अमाउंट में आपको करियर काउंसलिंग दी जा रही है। तो चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या बदलाव हुए हैं। अ लॉट ऑफ चेंजेस गाइज। पिछले 5 सालों से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके बैठे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हो, करियर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि शायद वो गलती, शायद वो मिस्टेक जो आप कर रहे हो, और शायद वो लैकिंग पॉइंट जो आपको नहीं पता है, आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो मैं बता दूं कि जब से एआई टेक्नोलॉजी आ गया है, एआई, आप लोग बार बार सुन रहे हो एआई, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग जानो कि एआई आपकी इंजीनियरिंग को कितना अफेक्ट कर रहा है। एआई सिविल इंजीनियरिंग में किस तरह काम किया, वो मैंने वीडियो बना दिया है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बना दिया, अब हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग। वन ऑफ द मेजर पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड ऑटोमेशन। तो डिज़ाइन में कि डिज़ाइन कितना एक्यूरेट है, लेआउट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, वास्ट डिज़ाइन हो गया कि भाई कितना और बढ़िया डिज़ाइन बना सकते हैं, मैट्रिक्स हो गया, परफॉर्मेंस की इसका कैसे होगा, रेपिटेटिव डिज़ाइन टास्क होता है कि भाई अगर हम डिज़ाइन बना रहे हैं और कितने बेटर हम बना सकते हैं, कितने बेटर लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें गाइज यहाँ पे एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। एनालॉग एंड डिजाइन, सर्किट डिजाइनिंग भी बहुत मेजर पार्ट है, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स बनता है, फोन देख लो उसमें भी सर्किट्स बने होते हैं, सर्किट्स लगे होते हैं, लैपटॉप हो गया, स्क्रीन हो गया, हर चीज़ में सर्किट होते हैं। तो एआई टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग लैंग्वेज जो है उसका एल्गोरिथम है, और इम्प्रूव डिजाइन प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस की भाई जो डिजाइन आपने बनाई है उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें किस तरह से ऑप्टिमाइज करें, किस तरह से चीज़ें स्पीड बढ़ा सके, पावर कितना ले रहा है, एफिशिएंसी कैसे है, रिलायबल है हमारे लिए कितना है, वो सारी चीज़ें एनालॉग एंड सर्किट डिजाइनिंग में आप सीख सकते हो। और उसके बाद टेस्टिंग भी बहुत मेजर पार्ट होता है कि भाई एआई टेस्टर टूल्स आ गए हैं कि एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। कि पहले हम टेस्टिंग करते थे अपने एम्प्लॉइयों को दे करके, पुरानी टेस्टिंग मेथड हो गया, अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ हो गया। एम्प्लॉय को देते थे, किसी और को देते थे, स्टाफ को देते थे कि भाई ले जाओ 500 फ़ोन हमने दे दिया, सबसे फिर फीडबैक पूछते थे कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, और वो एम्प्लॉय अपने घर किसी को दे करके ऐश करता था। लेकिन अब जो है एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, और एआई जनरेटिव के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी टेस्टिंग वाला। एम्बेडेड सिस्टम एंड फायरवेयर डेवलपमेंट, एम्बेडेड भी एक बहुत मेजर पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, जिसके थ्रू आप रियल टाइम शेड्यूलिंग देख सकते हो, पावर मैनेजमेंट देख सकते हो, एडेप्टिव कंट्रोल इन एम्बेडेड सिस्टम देख सकते हो, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस देख सकते हो कि कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड फ्लर्टिंग में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड फिल्टरिंग में क्या क्या वर्ड आते हैं, फिल्टरिंग में एआई का यूज हो रहा है। आईसी में, आईसी मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी कंपनियां आईसी मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, आईसी मैन्युफैक्चरिंग में भी, इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग में भी एआई का यूज चल रहा है, जिससे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एआई ड्रिवन एल्गोरिथम के थ्रू सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है कि सेमीकंडक्टर की मार्केट कितनी है, कितना उस मार्केट को हम लेके जा सकते हो। तो गाइज ये कहीं ना कहीं ना आपके लिए बहुत बड़ा वो हो गया कि आपको एआई सीखना ही सीखना है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनर्जी सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो। हार्डवेयर एक्सेलरेशन एंड एआई चिप्स आ रहे हैं, एआई चिप्स की जो एक्यूरेसी है, पहले के जो चिप्स थे और अब के जो एआई चिप्स हैं, उससे एक्यूरेसी काफ़ी कमाल धमाल की है। बोर्ड के आपने चलो, बोर्ड के स्पीकर्स, बोर्ड के हेडफोन्स देखो, एआई टेक्नोलॉजी उसमें भी डाल दी गई है कि एआई के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन होगा। एआई सेंसर्स हैं, एआई सेंसर्स काफ़ी 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 एक्टिव हो गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी काफ़ी मेजर चंक, मेजर बदलाव हो रहे हैं। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई आपकी जो इंडस्ट्री है वो
चिप बनाती हो तो चिप कैसे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, चिप की टेक्नोलॉजी में एआई कैसे यूज हो रहा है, कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में आगे जाएं। ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको जितना जल्दी ये चीज़ें पता चल जाएंगी, जितना जल्दी आप ये चीज़ें सीख जाओगे, आप अपनी कंपनी में आगे रहोगे, अपने कॉलेज में आगे जाओगे, अपने बैच में आगे जाओगे, वरना जॉबलेस रहोगे। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भाई फ्यूचर हैं और इसको नहीं सीखोगे आप तो फिर पीछे ही रह जाओगे। आप बार बार कहते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें नहीं पढ़ा, बहुत मेहनत करके बनाया है, एआई से जनरेट करवाया है, फिर आपको बता रहा हूँ चीज़ें, डेटा ड्रिवन चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करके चीज़ें बताई जा रही हैं। इतना मेहनत और इतना रिसर्च के बाद जब चीज़ें बताई जा रही हैं तो आपका भी काम है उस पर काम करना, ठीक है। वीडियो इस तरह इग्नोर मत करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जा करके ज़रूर देखें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप करियर काउंसलिंग ले सकते हो। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए। वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे वहाँ भी जाकर ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।